अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लर्निंग हाउस। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 8 न्यूट्रिशन का टॉपिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड डिस्कस करेंगे कि एक फूड के कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए, फूड के कंपोनेंट क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, वाटर। इसके अलावा जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी जो है वो एक कंपोनेंट फूड के कंपोनेंट है। जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है इन ऑल फॉर ऑल एनिमल्स वो है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन की अगर हम बात करें, लिपिड एंड प्रोटीन्स का जो रोल है एनिमल्स की बॉडी में, स्ट्रक्चरल रोल है। मीन्स कि ये एनिमल्स की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। इस तरह हम अपने जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एज यू नो कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से जो है एक प्रोसेस जो है बाकायदा उसके थ्रू मिलकर बना है। तो हम इसमें सिंपल जो है वो सेल की एग्जांपल ले लेते हैं कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन, मतलब कि सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बनाने के लिए लिपिड एंड प्रोटीन जो है वो दोनों ही यूज़ होते हैं। एज यू नो कि सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है। इसके अलावा उसमें जो है प्रोटीन के मालिक्यूल जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो मीन्स के ये बताने का मकसद ये था कि लिपिड एंड प्रोटीन का जो हमारी बॉडी में जो है वो किस तरह स्ट्रक्चरल रोल है। इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन से हम एनर्जी ले भी सकते हैं, मतलब कि जो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एनिमल्स जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, वो फॉर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स को देते हैं। इसके अलावा जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से भी एनर्जी हम लेते हैं, लेकिन बेसिक जो रोल है वो लिपिड एंड प्रोटीन का वो स्ट्रक्चरल रोल है। नेक्स्ट डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो ये इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको जो है वो रेफेज के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं। इसके अलावा वाटर भी जो है वो हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। तो आज जो है वो हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कंपोनेंट देखें तो बेसिकली ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो इसके मेजर कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या है, सिंपली शुगर है। ये वो शुगर नहीं है जो चीनी वगैरह हम घरों में यूज़ करते हैं, नहीं, ये शुगर है। स्टार्च जो है वो हम कह सकते हैं ये वो शुगर है। ग्लूकोज है, जिस तरह स्टार्च है, ये वो शुगर है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जिस तरह सिंपल शुगर वगैरह है तो ये जो है वो शुगरी होते हैं ज़्यादा, लेकिन जो ओलिगोसेक्राइड हैं ये जो है वो लेस शुगरी होते हैं, और इस तरह जो पॉलीसेक्राइड है ये नॉन शुगरी होते हैं। ओलिगोसेक्राइड और जो पॉलीसेक्राइड हैं अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज मीन्स के मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए एडिशनल। तो हम अगर बुक के अकॉर्डिंग देखें तो हम इसकी इंपॉर्टेंस, फंक्शन या सिग्निफिकेंस जो है वो पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, के जो एनिमल्स की बॉडी है उसके लिए जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। मीन्स कि अगर हम जो है वो कोई भी एनिमल है उसकी जो डेली की एनर्जी वैल्यू है, कैलोरीज चाहिए उसको, वो मतलब कि अगर 3 जो है वो 2/3 जो है वो हम एनर्जी का जो है वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। हम अपने डेली लाइफ में 2/3 जो है वो कैलोरीज जो है वो कहाँ से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना पड़ता है। हमारी बॉडी में जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल है वो कौन सा है, ग्लूकोज है, क्योंकि फूड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है तो इसी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है और जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोस्ट कॉमन फ्यूल इन एनिमल बॉडी इज़ ग्लूकोज। ये MCQs भी है, इंपॉर्टेंट MCQs। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हम अपनी जो है वो डेली लाइफ में 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इसमें जो है वो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो एनर्जी होती है। 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है वो एनर्जी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, ये भी MCQs में आया हुआ प्रीवियस पेपर में। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर हम किलो कैलोरीज को जो है वो कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो हम इसको 1000 से जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4000। ये भी MCQs में प्रीवियस पेपर में आया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन
कैलोरीज पर, मतलब कितनी कैलोरीज होती है, किलो नहीं कितनी कैलोरीज होती हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो अगर हम अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट देख लें जो है वो ग्लूकोज के अलावा, तो हमारे पास और भी बहुत सारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो स्टार्च है, माल्टोज है, लैक्टोज है एंड सक्रोज है। स्टार्च वगैरह फ्रूट और जो है वो वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, माल्टोज जो है पल्सेस वगैरह में प्रेजेंट होती है जो हम खाते हैं, लैक्टोज जो है ये मिल्क में प्रेजेंट होती है, सक्रोज जो है ये टेबल शुगर है। नेक्स्ट जो है ये तो इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह जो है वो एक एनिमल के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि हम अपने फूड में ऐसे कौन सी चीज़ें खाते हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो इसमें ब्रेड है, पास्ता है, बीन्स हैं, पोटैटोज, राइस, सीरियल्स, ये वो इसके अलावा और बहुत से सोर्सेज हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से जो है वो हम अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, मीन्स कि अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफ़िल करते हैं। तो ये आज हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है, ये शुगर है, ग्लूकोज हैं, स्टार्च वगैरह हैं। इसकी इंपॉर्टेंस पड़ी कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल के लिए, क्योंकि एनिमल जो है वो अपनी डेली की एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी देता है वो कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। इसके अलावा लिपिड एंड प्रोटीन से भी जो है वो हम एनर्जी लेते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक रोल है वो स्ट्रक्चरल रोल होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी का जो फ्यूल है, मोस्ट कॉमनली यूज फ्यूल जो हम अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है, ग्लूकोज। इसके अलावा हमने जो है वो पढ़ा है कि और जो है वो ग्लूकोज के अलावा और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम अपनी फूड में यूज़ करते हैं, स्टार्च, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। इसके अलावा हमने जो है वो उसके जो है वो सोर्सेज डिस्कस किए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर अपने फूड में उसको यूज़ करें तो जिससे जो है वो हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा कि ब्रेड है, पास्ता, सीरियल्स, राइस, पोटैटोज और बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को, अपनी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें द लर्निंग हाउस। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।